बर्फ कहर बनकर पड़ी, मरी दब गया, सांसें जमी तो 22 जिंदगियां चली गई। सैरो तफरी के लिए जाने वाले चारों तरफ से फंस गए, मरी आफत ज़दा करार, इमरजेंसी नाफिज। हजारों गाड़ियों ने वीकेंड को यादगार बनाने के लिए मलिका कौसार का रुख किया तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए। सारी रात गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रही, बर्फ पड़ी तो जान पर बनाई, सुबह हुई तो सब धंस चुके थे। खवातीन और बच्चों समेत 22 अफराद ठिठर कर जाँ भाग हो गए। खुराक की शदीद कमी और गाड़ियों का पेट्रोल खत्म होने से हालात मजीद बिगड़े। फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू तो की गईं, मगर बर्फ के सामने सब कुछ बेसूद रहा। फंसे हुए अफराद फोन पर मदद की दुहाइयां देते रहे। अब भी सैकड़ों गाड़ियां बर्फ से ढकी सड़कों पर मौजूद, होटल और हट्स भर चुके, रहने की जगह भी ना बची। हुकूमत ने अपने तमाम रेस्ट हाउसेस को भी खोल दिया। सुबह तक हालात बेहतर होने का दावा। आफत ज़दा मरी में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी, पाक फौज भी मदद को पहुंच गई। FWO की मशीनरी भी आ गई। एक्सप्रेस वे कई घंटों की मेहनत के बाद क्लियर। ISPR के मुताबिक फौजी दस्ते सिविल इंतजामिया की मदद में मसरूफ़ अमल हैं। सयाहों को महफूज शेल्टर और अशिया ख़ुरानोश की फराहमी भी जारी। मिलिट्री कॉलेज मरी में आर्मी ने 4 कैंप कायम कर दिए। जहाँ मशीनरी नहीं पहुँच सकती वहाँ फौजियों को मुंतकिल कर दिया गया। मरी माल रोड और कैंट एरिया को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सयाहों को GPO से बरास्ता माल रोड बाहर निकाला जा रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी मरी पहुंच गए, खुद इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की। जल्द हालात काबू में कर लेने का दावा। मुकामी अफराद से मरी में फंसे सयाहों को कंबल और खुराक मुहैया करने की अपील। कल तो बर्फबारी की वजह से मतलब वहाँ से निकल नहीं सके, काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किलात पैदा हुई है, मतलब क्योंकि सारी उन्होंने गाड़ियाँ रोक रखी हुई थी, इसलिए तो सुबह फिर हम मतलब वहाँ से 8 बजे निकले, तकरीबन 7:30 या 8 बजे, तो 3 या 3.5 घंटे पैदल चले हैं। तो फिर जाके मतलब कन्वींस लेके यहाँ तक पहुँचे। उधर कोई इंतजाम नहीं था, सब कुछ उल्टा पुल्टा सिस्टम चल रहा था। और सुबह से उधर कल रात से स्नोफॉल शुरू थी और तकरीबन हम सुबह निकले हैं। सुबह हम जब निकले हैं तो घोड़ा गली तक हम पैदल आए उधर। अवाम की बड़ी तादाद अब भी मरी जाने के लिए बज़िद। मरी रोड पर रश, सैकड़ों गाड़ियां मौजूद। रावलपिंडी से मरी जाने वाले रास्ते गुज़श्ता शाम से ही बंद किए जा चुके। सयाहों को पैदल जाने की भी इजाजत नहीं। सयाहों ने शिकवा किया, अगर मरी का रास्ता बंद किया गया था तो इस्लामाबाद आने से पहले ही रोक दिया जाता। 2-2.5 घंटे पैदल चलकर ऊपर गए, मगर हालात पैदल वाले भी नहीं। गुलडना रोड पर 4 गाड़ियों से 16 लाशें मिली। एक गाड़ी में मौजूद पूरी फैमिली मुर्दा हालत में पाई गई। मरी का रुख किसी सूरत ना करें। 2 दिन के लिए सयाहों का गलियात और मरी में दाखिला बंद। 6 फुट तक पड़ने वाली बर्फ ने मरी में निज़ाम ज़िंदगी जमा कर रख दिया। बर्फानी तूफान आया तो दरख्त गिर गए। लैंड स्लाइडिंग ने हालात मजीद ख़राब कर दिए। रास्ते बंद हुए तो सयाहों ने पैदल चलना शुरू कर दिया। कई बेयारो मददगार इंतज़ामिया का इंतज़ार करते रहे। होटलों के कमरों में भी कोई जगह ना बची। रावलपिंडी इंतज़ामिया की गफलत के बायस 4000 पार्किंग वाले एरिया में 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ दाखिल हुई, जिससे हालात बिगड़े। मरी के अलावा गलियात में भी 20 से 25 हज़ार गाड़ियाँ आ गई। कंडला के मकाम पर बर्फानी तोदा गिरने से एबटाबाद मरी रोड ब्लॉक रहा। मुतअद्दिद रास्ते क्लियर हो चुके। नथिया गली की साइड से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी तमाम रास्ते खोल दिए। मरी में बर्फबारी से अमवात, वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, सयाहों की अमवात पर वो बहुत अफसुर्दा हैं। गैर मामूली बर्फबारी और बगैर मौसम देखे अवाम की बड़ी तादाद में आमद के बायस इंतज़ामिया तैयार नहीं थी। ऐसे सानहात की रोकथाम के लिए सख्त कवायद ज़वाबित कायम किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का भी 3 रुकनी कमेटी बनाने का फैसला। पुलिस और इंतज़ामी अफसरान शामिल होंगे। कमेटी सयाहों की अमवात पर 3 रोज में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मरी की सूरत हाल पर हंगामी इजलास, इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपना हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू सरगर्मियों के लिए दे दिया। मरी में हालात कैसे खराब हुए?
इंतजामिया की गफलत खुलकर सामने आ गई। महकमा मौसमियात के अलर्ट को नज़रअंदाज करना संगीन गलती साबित हुआ। महकमा मौसमियात ने 5 जनवरी को ही मरी में शदीद बर्फबारी की एडवाइजरी जारी की। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत भी की, मगर किसी ने जो न दी। हजारों गाड़ियां दाखिल हुई, किसी को भी न रोका गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के मुताबिक बर्फबारी की पेशगी इत्तला थी। बर्फबारी और तूफान सयाहों की अमवात का सबब बना। मरी की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। 2 दिन में 5 फुट बर्फ पड़ी तो सयाह गए। हादसा किसी भी दौर में हो, जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। मरी में कयामत खेज बर्फबारी कई खानदान उजाड़ गई। गाड़ियों में फंसकर जाँ बाक होने वालों में ASI नवीद इकबाल और उनकी फैमिली भी शामिल। इस्लामाबाद पुलिस में तैनात ASI तलगंग के रिहायशी थे। नवीद इकबाल 3 बेटियों और 1 बेटे समेत शदीद सर्दी में दम तोड़ गए। नवीद इकबाल की मदद के लिए पुकार की कॉल भी सामने आ गई। जाँ बाक होने वाले दीगर अफराद की भी शिनाख्त। मरने वालों में जाहिद वल्द जहूर, इशफाक वल्द यूनस, मारूफ वल्द अशरफ, नवीद इकबाल वल्द मराकिब, असद वल्द जमान शाह, मोहम्मद बिलाल वल्द गफ्फार, मोहम्मद बिलाल हुसैन वल्द सैयद गौस, मोहम्मद शहजाद वल्द इस्माइल, मिसेस शहजाद और उनके 2 बच्चे शामिल। इतनी थोड़े वक्त में इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो उसकी जो प्रिवेंशन है उसमें मुश्किलात आएंगी। 40 घंटों से कम वक्त में लाखों लोग जो हैं वो इन इलाकों में चले गए। सिर्फ मरी ही को नहीं लीजिए, तमाम बलाई इलाकों में इस वक्त बहुत ज़्यादा रश है और वहाँ पे कैपेसिटी नहीं है। जब हम कहते हैं कि टूरिज्म जो है वो बढ़े तो उसका मतलब ये नहीं है कि 48 घंटों में वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग चले जाएंगे तो कोई भी जाहिर है वो कोलैप्स कर देगा सिस्टम। मरी में गैर मामूली बर्फबारी से हालात बिगड़े। कम वक्त में बड़ी तादाद में लोग आए जिससे मसाइल पैदा हुए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक मरी में सूरत हाल बेहतर हो रही है। फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। फौजी दस्ते काम कर रहे हैं। FWO की मशीनरी भी आ गई। अफसोस की बात है इस मामले पर सियासत की जा रही है। शाहिद खाकान लोगों की मदद करने की बजाय रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सयाहत के फ़रोग से हमारी मुराद ये नहीं कि एक ही वक्त में सब लोग आ जाएं। फवाद चौधरी की सयाहों से बालाई इलाकों का रुख ना करने की अपील। रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट रात से ही शुरू हो गया था, जिसमें हमारे मिलिट्री पुलिस के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ट्रैफिक मैनेजमेंट में लग गए थे। नेचुरली बड़े स्केल के ऊपर पूरा का पूरा एक एफर्ट स्टार्ट करना पड़ा। रात गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हदायत आई कि बगैर किसी इंस्ट्रक्शंस और उसके ऑल आउट सपोर्ट करनी है और कोशिश ये हो कि तमाम लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर उस तरह इमदाद पहुँचाई जाए और किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम ना हो। मरी में इमदादी टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना। बर्फबारी और रास्तों की बंदिश के बायस गाड़ियों का निकालना चैलेंज बना रहा। क्रेनें भी ऊपर पहुंचाना मुश्किल हो गया। सड़कें साफ करने में शदीद दुश्वारी। मरी डिवीजन के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल वाजिद अजीज का कहना है कि आर्मी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन रात से ही शुरू हो गया था। रात को ही आर्मी चीफ ने इंतजार के बगैर ताउन करने के अहकाम जारी कर दिए थे। पाक फजाइया की टीमें भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। कालाबाग और लोए टोपा बेसिस पर क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम। मुतादिद खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। मरी बंद हुआ तो दीगर सयाहती मकामात पर रश पड़ गया। सयाहों की बड़ी तादाद ने स्वात और नारान का रुख कर लिया। शूग्रान में तिल धरने की जगह न बची। इंतजामिया ने सयाहों का दाखिला बंद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर की सयाहों को वादी कागान न आने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट बर्फ पड़ चुकी। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मफलूज। वादी लीपा में 5 रोज से मुसलसल बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद हो गई। वो पैसे ही इतने मांग रहे हैं कि बंदा के कैसे कहता है कि जो वापस को ही चले जाते हैं, कि वापस लाहौर चले जाते हैं किराया लगे, जो इतना करके आगे जाना। उधर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई भाई उधर जाने की कोशिश ना करे। उधर काफ़ी नुकसान हो रहा है, जानी माली नुकसान हो रहा है। इसीलिए लिहाजा कोशिश करो इधर से वापस चले जाओ। बहुत हैवी ट्रैफिक है, तकरीबन 2-3 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम हुआ है। तो हम चाह रहे थे मरी जाके कुछ विजिट करें, लेकिन अभी लग रहा है कि वापस जाना पड़ेगा। मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं।
मरी की जानिब हरगिज सफर ना करें, मरी से वापस निकलने वाले सयाहों की अपील। शिकवा किया, इंतजामिया ने सहूलियात फराहम नहीं की, बहुत मुश्किल से रात गुजारी। इस टाइम यही गुजारिश है कि हमारी हेल्प की जाए, नहीं तो इस टाइम हमारी सर्दी की वजह से बहुत हालत ख़राब हो गई है। मरी के बर्फानी तूफान के दिल दहला देने वाले मनाजिर, फंसे हुए अफराद ने संगीन सूरत हाल की वीडियोस बनाई, सोशल मीडिया पर शेयर की। कहीं पूरी गाड़ियां बर्फ में दफन तो कहीं गाड़ियों से मुर्दा खानदानों के दिलखराश मनाजिर। फंसे हुए सयाह खाने पीने और अद्वियात के लिए मिन्नतें करते रहे। मरी एक्सप्रेस वे पर भी हालात इंतहाई बुरे रहे। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मरी की 90% सड़कें क्लियर करा ली गईं। गाड़ियों से बच्चों और फैमिलीज को निकालकर सरकारी गेस्ट हाउसेस और महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सयाहों को जरूरी सामान और खाने पीने की अशिया फराहम कर दी गईं। 24 घंटों में 33,000 से ज्यादा गाड़ियों को रेस्क्यू किया गया। इस वक्त सिर्फ खाली गाड़ियां बर्फ में फंसी हैं। जिले इंतजामिया के साथ मिलकर रोड से बर्फ हटाकर रास्ते क्लियर किए जा रहे हैं। सयाहती मकामात की सैर ज़रूर करें, मगर एहतियात सबसे पहले। सफ़र पर हमेशा पूरी तैयारी के साथ निकलें। बर्फबारी वाले इलाकों में अपना सामान किसी सूरत ना भूलें। एमरजेंसी लाइट्स, बेलचे, मुनासिब जूते, दस्ताने आपकी जान बचाने के औजार हैं। मोबाइल चार्जर और पावर बैंक ज़रूर साथ रखें। कहीं भी फंसने की सूरत में वही आपको मुतलका हुकाम और प्यारों से राब्ते में रखेगा। बर्फानी तूफान में फंसने की सूरत में और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मरी में कयामत टूट पड़ी। वज़ीर आला पंजाब पार्टी की तंजीम साजी में मसरूफ रहे। पार्टी एडवाइजरी कमेटी के इजलास में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार तकरीबन 2.5 घंटे मसरूफ रहे। सानेहा मरी की बजाय अपोजिशन को टफ टाइम देने की मनसूबाबंदी होती रही। ऐवान वज़ीर आला लाहौर में गवर्नर और विफाकी वज़रा समेत दीगर पार्टी तंजीम साजी करते रहे। इजलास में सानेहा मरी पर कोई तफसीली बातचीत ना हुई। नाराज कारकुनों को मनाने की हिकमत अमली तैयार होती रही। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल भी मरी में मौजूद। बताया, सयाहों की मदद के लिए तमाम तर कोशिशें जारी हैं। इंतज़ामिया की कोताही पर इंक्वायरी होगी। मरी में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी। 7 अहम शाहराहों में से कई को क्लियर कराया जा चुका। कई इलाकों में अभी भी रसाई नहीं। सानेहा मरी पर मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। इंतजामिया की गफलत पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बरस पड़े। कहा, हुकूमत की इंतजामी सलाहियत पर सवालात उठा दिए। ये हुकूमत ट्रैफिक इंतजामात के भी काबिल नहीं। फंसे हुए शहरियों को महफूज मकामात तक पहुंचाने की कोशिश क्यों ना की गई। हुकूमत 1000 गाड़ियों के इंतजाम की भी सलाहियत नहीं रखती तो इसे इख्तदार में रहने का क्या हक है। मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत का काम सिर्फ सयाह गिनना नहीं, उनकी हिफाजत भी है। शहबाज शरीफ के बूटों और खिदमत का मजाक उड़ाने वाला अपने महल में बैठा अपनी गिरती हुई हुकूमत बचाने की कोशिशों में मसरूफ है। ये अफवाह बर्फबारी से नहीं, हुकूमती गफलत से हुई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, मरी में सयाहों को संगीन सूरत हाल से पहले आगाह किया जाता तो सानहा रूनुमा ना होता। इंतजामिया फिलफौर हंगामी इकदाम करे, सयाहों की मदद करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी मरी में अमवात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वार्निंग जारी होने के बाद सयाहों को दाखिले की इजाजत क्यों दी गई। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का सवाल। कहा, कारकुन बर्फबारी में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ें। हुकूमत सयाहों को बेयारो मददगार ना छोड़े बल्कि अमली इक़दामात करे। मरी में सयाहों की अमवात, चौधरी बरादरान और मोने सिलाही का इजहार अफसोस।
चौधरी शुजात हुसैन ने कहा, वाक़े की आला सतह पर तहकीकात होनी चाहिए। अगर इंतज़ामिया की जानिब से कोई गफलत सामने आती है तो उस पर तादीबी कार्रवाई करके सख्त सज़ा दी जाए। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, इंतज़ामिया को पता होना चाहिए था कि वहाँ हिफाजती और ट्रैफिक के इंतज़ामात के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है। एक तरफ बर्फबारी, दूसरी तरफ मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान के अवाम शदीद मुश्किल में। ज़ियारत, कान महतरज़ई, खानोज़ई, कल्लात, चमन तौबा, चकज़ई में शदीद बर्फबारी से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। गवादर, पिस्ती और जवानी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। PDMA और दीगर रेस्क्यू इदारे रिलीफ ऑपरेशन में शरीक। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में ट्रांसपोर्ट तैयारों ने 77,000 से ज़ायद इमदादी सामान पहुँचाया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला मज़ीद चंद रोज़ तक लॉन्ग मार्च का क्या है, ये एक्चुअली इनका लॉन्ग गवाचा हुआ है, ये उसकी तलाश में निकले हुए हैं। ये सारे जो हैं ये आप समझें कि चूं चूं का मुरब्बा है। हम इनको अलग-अलग टेंट देंगे ताकि आपस में ना लड़ें। तो ये इस्लामाबाद आएँ, हम इनको अलग-अलग खैमे लगा के देंगे। जितने लोग इनके हैं ये खैमों में आ जाएंगे 5-7। वफाकी हुकूमत का आइंदा हफ्ते शहबाज शरीफ के खिलाफ केस दायर करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ अपनी सीट की फिक्र करें। बड़ी बड़ी मछलियां बाहर हो चुकी हैं। आइंदा इंतखाबात में ये लीडरशिप नहीं होगी। अपोजिशन जमात अलग अलग इस्लामाबाद आएँ, इन्हें खैमे लगा कर देंगे ताकि आपस में ना लड़ें। 5-7 खैमों में अपोजिशन के लोग आ जाएंगे। मुल्क में एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। मस्बत केसेस की शरह 2.89% तक जा पहुंची। 24 घंटों में 1,345 नए केसेस रिपोर्ट। मुहलिक वबा से मजीद एक मरीज जा बहाक। कराची से बैरून मुल्क जाने वाले 36 मुसाफिरों में कोरोना की तस्दीक। सफर करने से रोक दिया गया। सिविल एविएशन जराये के मुताबिक एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट किए गए। कोरोना मस्बत मुसाफिरों को करंतना के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम रखना बड़ा जुर्म है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का डिस्ट्रिक्ट बार मिठी से खिताब। कहा, थर के अवाम के साथ होने वाली नाइंसाफियों पर वकला सुप्रीम कोर्ट में आईनी पिटीशन दायर करें। चीफ जस्टिस ने डिस्ट्रिक्ट बार की लाइब्रेरी का इफ्तिताह भी किया। सेशन कोर्ट के अहाते में पौधा लगाया।